दोस्तों आज की वीडियो आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से आशा कार्यकर्ताओं के लिए सरकार ने 3 बड़े ऐलान कर दिए हैं। सरकार ने होली से पहले ही आप लोगों को तोहफा दे दिया है, चाहे आपकी सैलरी बढ़ोतरी हो गई, ग्रेजुएटी हो गई और रिटायरमेंट की एज को भी सरकार ने बढ़ाया है। दोस्तों यहाँ पर सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग को बेल आइकन को प्रेस कर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, बताया गया कि होली के त्यौहार पर आशा वर्कर्स के लिए खुशखबरी। सरकार ने उनके लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जो उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। आशा वर्कर्स जो समुदाय और स्वास्थ्य सेवाओं के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, को अब बेहतर वेतन, ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट लाभ मिलेंगे। यह कदम न केवल उनकी आर्थिक जो स्थिति उसे मजबूत करेगा, बल्कि उनके काम के प्रति सम्मान को भी बढ़ाएगा। इस नए अपडेट के तहत आशा वर्कर्स को न केवल उच्च मानदेय मिलेगा, बल्कि उन्हें सेवानिवृत्ति यानी लाभ और मातृत्व अवकाश जैसी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। यह फैसला देश भर में आशा वर्कर्स के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह पहली बार है जब उन्हें इस तरह के व्यापक लाभ दिए जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर बताया जा सकते हैं, यहाँ पर आशा वर्कर्स के लिए नए लाभों और सुविधाओं का एक संक्षिप्त यहाँ पर विवरण भी बताया गया है। यहाँ पर तालिका आप देख सकते हैं, यहाँ पर लाभ और सुविधा यहाँ पर विवरण आपको देखने को मिलेगा। देख सकते हैं, पहला यहाँ पर मानदेय वृद्धि यानी 10,000 प्रति माह। देश में सबसे अधिक यहाँ पर मानदेय यानी आपकी वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर आपको फिक्स इंसेंटिव यानी 3,000 रुपये प्रति माह आपको यहाँ पर अतिरिक्त मिलेगा। यहाँ पर ग्रेजुएटी आपको मिलेगी, 30 वर्ष से सेवा पर आपको 1.5 लाख रुपए की आपको ग्रेजुएटी मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर मातृत्व अवकाश यानी 180 दिन का आपको वेतन सहित अवकाश भी मिलेगा। यहाँ पर मातृत्व अवकाश के तहत रिटायरमेंट आयु दे सकते हैं, यहाँ पर 62 वर्ष तक यहाँ पर बढ़ाई गई है रिटायरमेंट आयु। यानी दोस्तों यहाँ पर एनएम भर्ती से प्राथमिकता यानी सेवानिवृत्ति के बाद अवसर भी आपको मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच आपको मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर आशा वर्कर्स के लिए वेतन वृद्धि। आशा वर्कर्स के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि उनका मासिक मानदेय बढ़ा के 10,000 रुपये कर दिया गया है। यह राशि देश में आशा वर्कर्स को दी जाने वाली सबसे अधिक राशि है। इसके अलावा उन्हें 3,000 रुपये का फिक्स मासिक इंसेंटिव भी दिया जाएगा। यह वृद्धि उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी और उनके काम के प्रति समर्पण को बढ़ावा भी देगी। यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएटी और रिटायरमेंट का भी लाभ आपको मिलेगा। पहली बार आशा वर्कर्स को ग्रेजुएटी का लाभ दिया जा रहा है। 30 वर्ष की सेवा पूरी करने पर आपको 1.5 लाख तक की ग्रेजुएटी राशि प्राप्त कर सकेंगे। यह राशि उनके सेवानिवृत्ति के बाद यानी जीवन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। साथ ही उनकी रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है, जो उन्हें अधिक समय तक यानी सेवा करने का अवसर भी दिया जाएगा। मातृत्व अवकाश यानी अन्य सुविधाएं भी आपको दी जाएगी। आशा वर्कर्स को अब 180 दिनों का वेतन सहित मातृत्व अवकाश मिलेगा। ये सुविधा उनके पहले 2 बच्चे के जन्म पर लागू होगी। इस दौरान उन्हें 60,000 तक का वेतन प्राप्त करेंगी। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया गया है। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि आशा वर्कर्स के लिए नए लाभों का महत्व क्या रहेगा। आशा वर्कर्स समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं का एक अंग यानी विभिन्न अंग है। गांव और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने, टीकाकरण अभियानों सहायता और करने, मातृ यानी शिशु स्वास्थ्य सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन नए लाभों से उनके काम और मान्यता मिलेगी और उनका मनोबल भी बढ़ेगा। यहाँ पर दोस्तों समुदाय और स्वास्थ्य में सुधार किया आएगा। बेहतर वेतन और सुविधाओं के साथ आशा वर्कर्स अपने काम पर और अधिक ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। इससे समुदाय स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और वे अधिक समर्पण के लिए अपने साथ लोगों को पहुंच सकेंगी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रसार कर सकेंगी। यहाँ पर दोस्तों आर्थिक सशक्तिकरण आपको देखने को मिलेगा। उच्च मानदेय यानी ग्रेजुएटी जैसे लाभ आशा वर्कर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगे और वे अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित कर सकेंगी, अपने बच्चों की शिक्षा अधिक ध्यान से दे सकेंगी। यहाँ पर दोस्तों अब नीचे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों राज्यवार आशा वर्कर्स का जो मानदेय है, विभिन्न राज्यों में आशा वर्कर्स को दिए जाने वाले मानदेय काफ़ी अंतर है। नीचे दी गई तालिका में यहाँ पर दोस्तों बताया गया है। पहला यहाँ पर आंध्र प्रदेश में 10,000 रुपये आपको मासिक मानदेय, केरल में 5,000 रुपये मिलता है। यहाँ पर तेलंगाना में
यहाँ पर 7,500 रुपये और उत्तर प्रदेश में 750 रुपये, बहुत ही कम यहाँ पर दे सकते हैं उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में 3,000 रुपये और दिल्ली में 3,000 रुपये, इन सभी राज्यों में इतना मिलता है आशा कार्यकर्ताओं को। यहाँ पर दोस्तों बताया जा रहा है कि यह तालिका यह दर्शाती है कि आंध्र प्रदेश अब देश में आशा वर्कर को सबसे अधिक मानदेय देने वाला राज्य बन गया है। केरल में आशा वर्कर की जो स्थिति है, केरल में आशा वर्कर्स को 5,000 रुपये मूल मानदेय मिलता है। इसके अलावा उन्हें 3,000 रुपये का आपको फिक्स्ड मासिक आपको इंस्टीट्यूट दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा 90% यानी आशा वर्कर्स को 10,000 रुपये से 1,500 के बीच कमाई करती हैं। हालांकि वर्कर्स बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आशा वर्कर्स के लिए भविष्य की योजनाएं। सरकार आशा वर्कर्स के कल्याण के लिए कई योजनाएं विचार कर रही है। इनमें शामिल है, यहाँ पर जैसे कौन कौन सी योजनाएं शामिल है, स्किल डेवलपमेंट यानी प्रोग्राम आशा वर्कर्स को यहाँ पर नए कौशल सिखाने और उनके ज्ञान को अपडेट करने के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम। डिजिटल यानी एम्पावरमेंट यानी स्मार्टफोन और दोस्तों टैबलेट जैसी डिजिटल उपकरणों का वितरण ताकि वो अपना काम आसानी से कर सकें। हेल्थ इंश्योरेंस आशा वर्कर्स को और उनके परिवार के लिए व्यापक यानी स्वास्थ्य जीवन बीमा का सरकार कर रही है प्रावधान। यहाँ पर दोस्तों पेंशन योजना यानी सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय यानी सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष पेंशन योजना बनाई जा रही है। यहाँ पर दोस्तों आशा वर्कर्स के लिए यहाँ पर कैरियर प्रगति क्या रहेगी, यहाँ पर सरकार आशा वर्कर्स के लिए कैरियर प्रगति यानी अवसर बढ़ा रही है, यानी उन्हें एनएम यानी एक भर्ती के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। इससे वो अपने कैरियर में आगे बढ़ सकेंगी और बेहतर पदों पे पहुंच सकेंगी। आशा वर्कर्स के सामने चुनौतियां क्या रहेंगी, नए लाभों के यानी बावजूद आशा वर्कर्स के कई चुनौतियां सामना कर रही हैं। पहला दोस्तों कार्य का बोझ, यानी कई आशा वर्कर्स का कहना है कि उन पर काम करने का अत्यधिक बोझ है। सुरक्षा चिंताएं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते समय सुरक्षा की एक बड़ी चिंता विषय बना हुआ है। यहाँ पर उस प्रशिक्षण की कमी यानी नई स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए नियमित प्रशिक्षण आवश्यकता होती है। यहाँ पर सामाजिक मान्यता यानी कई समुदायों में आशा वर्कर्स को काम को पूरी तरह से मान्यता नहीं मिलती है। अब यहाँ पर समाधान क्या रहेगा, सरकार इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई कदम उठा रही है। पहला दोस्तों यहाँ पर कार्य के घंटों को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। सुरक्षा प्रोटोकॉल यानी मजबूत किया जा रहा है। नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है। जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं यानी ताकि समुदाय आशा वर्कर्स के महत्व को समझें। आशा वर्कर्स जो भविष्य के आने वाले वर्षों में आशा वर्कर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। वो न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं विस्तार करेंगी बल्कि डिजिटल स्वास्थ्य पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। उनके कौशल और ज्ञान को लगातार अपग्रेड किया जाएगा ताकि वो नई स्वास्थ्य चुनौतियों से निपट सकें। इतनी लाभ और इतना फ़ायदा आपको मिलेगा इन सारी योजनाओं से। तो आपके लिए अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी दोस्तों करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, बाय।